नमस्कार, बिजमनी में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रेया ठाकुर। ऐसे लोगों की तादाद कम नहीं है जो इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। आईटीआर को लेकर कई सवाल लोगों के जहन में होते हैं। इनमें दो तीन सवाल बड़े ही आम हैं, जैसे कि आईटीआर आखिर होता क्या है, लोग आईटीआर क्यों दाखिल करते हैं और इनका टैक्स रिटर्न फाइल करने के क्या क्या नफे नुकसान हैं। बिजमनी के इस एपिसोड में हम आईटीआर से जुड़े सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो यही है कि आखिर ये इनकम टैक्स रिटर्न क्या बला है। इनकम टैक्स रिटर्न को सबसे आसान भाषा में अगर बताएं तो ये आपकी कमाई का लेखा जोखा सरकार के पास जमा कराने की प्रक्रिया है। आप अपनी सालाना कमाई का हिसाब किताब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा कराते हैं। इसमें यह भी जानकारी होती है कि आपने गुजरे साल में कितना टैक्स सरकार को दिया है। इनकम टैक्स रिटर्न में भी दी जाने वाली जानकारियां किसी एक वित्त वर्ष की होती है। वित्त वर्ष हर साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि इसमें किस तरह की आमदनी दिखाई जाती है। आपकी हर तरह की कमाई का खुलासा आपको अपने आईटीआर में करना चाहिए। अगर आपको सैलरी मिल रही है तो वो कारोबार और प्रोफेशन से होने वाली प्रॉफिट और गेन्स, हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली कमाई, कैपिटल गेन्स से सब आपको बताने चाहिए। इसके अलावा डिविडेंड, जमा पर ब्याज, रॉयल्टी इनकम, लॉटरी में मिलने वाली जीत जैसी इनकम आपको इसमें बतानी चाहिए। इनकम टैक्स विभाग ने अलग अलग तरह की कमाई और टैक्स पेयर्स के हिसाब से 7 तरह के आईटीआर फॉर्म बनाए हैं। ये है आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5, आईटीआर 6 और आईटीआर 7। इनमें भी 4 तरह के आईटीआर फॉर्म में ज्यादातर टैक्स पेयर आ जाते हैं। इनमें सबसे पहले आता है आईटीआर 1, इसे सहज भी कहा जाता है। 50 लाख रुपए सालाना तक की टोटल इनकम वाले इंडिविजुअल को ये फॉर्म भरना पड़ता है। इसमें इंडिविजुअल की इनकम का सोर्स सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी, लॉटरी और हॉर्स रेस छोड़कर दूसरे जरियों से होने वाली कमाई और 5,000 रुपए तक की एग्रीकल्चरल इनकम होता है। आईटीआर 2 को ऐसे इंडिविजुअल और एचयूएफ भरते हैं जो कि आईटीआर 1 फाइल करने के लिए योग्य नहीं है और उनकी प्रॉफिट या गेन्स बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं आते हैं। आईटीआर 3 को ऐसे इंडिविजुअल और एचयूएफ भरते हैं जिन्हें बिजनेस या प्रोफेशन से प्रॉफिट या गेन्स होते हैं। आईटीआर 4 को सुगम भी कहा जाता है। इस फॉर्म को ऐसे रेजिडेंट इंडिविजुअल, एचयूएफ और फर्में भरती हैं जो कि ऐसे रेसिडेंट हैं जिनकी कमाई 50 लाख रुपए तक है और इन्हें सेक्शन 44 एडी, 44 एडीए या 44 एई के तहत आकलित होने वाले बिजनेस या प्रोफेशन से कमाई होती है। तो ये तो रही जानकारी कि किसे कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना चाहिए। सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर सरकार आईटीआर क्यों भरवाती है और किन्हें आईटीआर भरना पड़ता है। देखिए, सरकार को पैसों की जरूरत होती है ताकि वो डेवलपमेंट, देश की सुरक्षा और दूसरे कामकाज पर खर्च कर सके। ये पैसा सरकार कई तरह से जुटाती है। इनमें एक बड़ा जरिया होता है इनकम टैक्स। सरकार आपकी कमाई के स्लैब यानी आपकी कमाई किस रेंज में है उस हिसाब से टैक्स लेती है। आईटीआर के जरिए ये स्पष्ट होता है कि आपकी कमाई कितनी है और आपने सही टैक्स भरा है या नहीं। अगर आपने ज्यादा टैक्स भर दिया है तो वो पैसा आपको रिफंड आ जाता है। अगर कम टैक्स भरा है तो आपको बाकी का टैक्स जमा कराना होता है। आईटीआर भरने के साथ ही आप फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा हो जाते हैं, जिसमें सरकार के पास आपकी कमाई और टैक्स की पूरी जानकारी होती है। आयकर कानून के मुताबिक 2.5 लाख रुपए से ऊपर की कमाई वाले हर शख्स को आईटीआर फाइल करना चाहिए। अब आते हैं आखिरी बात पर कि आखिर आईटीआर भरने के फायदे क्या हैं। इसका पहला बड़ा फायदा यह है कि आईटीआर भरने से आपको लोन लेने में आसानी हो जाती है। इससे बैंकों को पता होता है कि आपकी कितनी कमाई है और आप कितना टैक्स चुका रहे हैं, यानी कर्ज चुकाने की आपकी हैसियत कितनी है, इस पर पुख्ता मुहर आईटीआर से ही लगती है। अगर आप कारोबारी हैं तो भी आईटीआर से आपको अपना बिजनेस आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। यही नहीं, अगर आप बड़ा इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो भी आपको आईटीआर दिखाना पड़ सकता है। विदेश जाने के लिए वीजा लेने में भी आईटीआर मांगा जा सकता है। यानी आईटीआर फाइल करने के कई फायदे हैं। तो ये तो थी इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी बिज मनी की खास पेशकश। अगले एपिसोड में किसी और जरूरी जानकारी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए बिस्तार।